like, share and subscribe to my channel. Hello guys, welcome to my हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट लेकर चल रहे हैं 12 का। इसमें हमने लेसन जो है 4th स्टार्ट किया है, जो कि आपका क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अर्थात वैद्युत धारिता, जिसमें हमने इसका 3 डेरिवेशन करा चुका है। पहला डेरिवेशन हमारा था गोलीय चालक के लिए जो है वैद्युत धारिता क्या होगा दोस्तों। अगला जो हमारा उस टॉपिक था, उसके बाद का जो टॉपिक था वो था समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता क्या होता है, वो चीज़ हमने बताया था। और तीसरा टॉपिक इसका क्या था, वो था हमारा कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता ज्ञात उसमें भी करना था, लेकिन उसमें एक कंडीशन दिया होता। वो कंडीशन क्या दिया होता है कि दोनों प्लेटों के बीच में एक के प्रवृत्ताओं का कोई पदार्थ रख दिया जाता है, तब आपसे पूछा जाता है कि धारिता क्या होगी। तो उसको भी हमने आपको बता दिया, जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसको आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है। एग्जाम पॉइंट से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर उसको आप थोड़ा सा ध्यान से उसको देख लेंगे, 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हो उसको, वैसे पहली बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अच्छे से पहली बार ही देख लेते हो तो वो हमने कंप्लीट करा दिया। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय संधारित्र का वैद्युत धारिता अगर ज्ञात करना हो तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग गोलीय संधारित्र जान लेते हैं। गोलीय संधारित्र होता क्या है। संधारित्र के बारे में तो आप लोग को बता ही दिया गया है। जो बच्चे जो भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको हम एक बार और बता देते हैं संधारित्र का मतलब क्या होता है। संधारित्र का मतलब होता है, जैसे आप कैपेसिटर जानते होंगे, कैपेसिटर अर्थात संधारित्र की अगर हम परिभाषा पे चलें तो परिभाषा इसकी ये होती है कि जैसे आपका क्या होता था, धारिता के बारे में हमने बताया था। धारिता हमने आपको यही बताया था कि धारिता जो होती है किसी भी चालक तार पर अगर हम देखें, किसी भी चालक पर हम एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित मात्रा में हम आवेश संचित कर सकते हैं। या आपको बताएं हम कि मान लेते हैं कि आप अगर दैनिक जीवन का कोई उदाहरण लेते हैं, वो ऐसा है कि मान लेते हैं कोई बर्तन है, जो उसका जो कैपेसिटी था उसमें जो मान लेते हैं अगर आपको कोई भी लिक्विड अगर आपको डालना है, कोई भी लिक्विड अगर आपको डालना है उसमें, तो उसका क्षमता मान लेते हैं कि 2 लीटर का है। आप क्या करेंगे, उसमें 2 लीटर तो आप भरते गए। जैसे मान लेते हैं इस तरह का कोई बर्तन है, इस तरह का 2 लीटर का कोई बर्तन है। अब इसको कहा जाता है कि आप इसको भरिए, तो आप कितना भर सकते हैं, 2 ही लीटर भर सकते हैं। 2 लीटर से ज़्यादा आप इसमें नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्षमता है, ठीक है, उसकी जो क्षमता है कितना है, 2 ही लीटर का है। अब 2 लीटर तक हमने इसको भरा, लेकिन जब 2 लीटर से ज़्यादा इसमें हम भरने लगेंगे, 2 लीटर से ज़्यादा भरने लगेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब ये बाहर की तरफ जाने लगेगा। देखो, इसमें बाकी जो जल होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ, अर्थात वो नष्ट होता जाएगा। इसी प्रकार से कोई अगर चालक होता है, चालक पर अगर आप क्या करते हो, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके जो है जो क्षमता होती है उससे ज़्यादा अगर आप उसको क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जो एक्स्ट्रा आवेश होता है, वो भी क्या होता है, लीकेज होने लगता है, उसका क्षीण होने लगता है। तो इस तरह से ये आपका क्या होता है, धारिता। तो धारिता का जो मतलब बताया गया कि किसी भी चालक हुआ, चालक की बात करें तो चालक हो गया, या कोई पदार्थ अगर है या कोई बर्तन है, उसमें हम केवल एक निश्चित मात्रा तक ही उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पदार्थ है तो लिक्विड डालना है तो लिक्विड डाल सकते हैं हम, या चालक तार है तो उसमें हम आवेश अगर आवेशित करते हैं तो आवेशित एक निश्चित मात्रा तक ही केवल उसको हम आवेशित कर सकते हैं। उससे अधिक होने लगता है तो क्या होता है, क्षीण होने लगता है। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम क्या कि 2 वोल्ट का क्या है, बैटरी है। अब इसकी जो कैपेसिटी है बच्चों वो कितना है, केवल 2 ही वोल्ट का है। अब 2 वोल्ट का तो इसका कैपेसिटी है, हमने इसको क्या किया, चार्ज किया, चार्ज कर रहे हैं। अब जब 2 वोल्ट हो जाएगा, हम चार्ज पे लगाए हुए हैं, चार्ज पे लगाए हुए हैं। अब क्या होगा, यहाँ से तो क्या होगा, धारा आएगा इसको चार्ज करेगा। लेकिन जब 2 ही वोल्ट उसका कैपेसिटी है, 2 वोल्ट से अधिक होने लगेगा तो क्या होगा, जो आवेश होता है, आवेश क्या होगा, वो तो आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज़ ये होगा कि बैटरी के ऊपर के जो कण होते हैं, ये सब जो कण रहेंगे, इस कण को अब क्या करने लगेगा, वो आवेशित करने लगेगा। यही कारण है बच्चों कि अगर बैटरी को लगातार अगर आप रख देते हो चार्जिंग पर तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। हीट होने का कारण क्या होता है कि उसके ऊपर का जो परत होता है, बैटरी के ऊपर का जो कवर होता है, वहाँ की आसपास के जितने भी कण होते हैं वो आवेश के संपर्क में आ जाते हैं, और आवेश के संपर्क में आने के कारण वो आवेशित हो जाते हैं। वो क्या होंगे, आवेशित हो जाएंगे। और आवेशित जब हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, वो बैटरी हीट होने लगता है। मेन कारण उसका ये होता है कि बैटरी तभी क्या होता है, हीट होने लगता है। तो हीट जो होने लगता है, इसलिए आप देख रहे हैं, आप क्या क्षमता इसकी तो था 2 ही वोल्ट का, हमें हो सकता केवल 2 ही वोल्ट का था, लेकिन हम एक्स्ट्रा देने क्या हुआ, अब बाकी जो हमारा चार्ज है वो क्या हो रहा है, उसका क्षीण हो रहा है,
उसका क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है। तब फिर क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी युक्ति सोची, वो युक्ति को ही नाम दिया गया क्या, कैपेसिटर अर्थात संधारित्र नाम दिया गया। संधारित्र क्या होता है कि किसी भी चालक का आकार में कोई परिवर्तन किए बिना उसमें हम अधिक से अधिक आवेश संचित कर सकते हैं। इसी युक्त का नाम है संधारित्र। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका संधारित्र। संधारित्र में आपको 5 पार्ट बताया गया था, जिसमें से पहला पार्ट आपका था समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा हमने बताया था गोलीय संधारित्र, और तीसरा हमने बताया था बेलनाकार संधारित्र, चौथा आपको बताया गया था एक जो होता है परिवर्ती संधारित्र होता है। तो इस तरह से हमको 4-5 संधारित्र थे, जिसमें से आपका इंटर में केवल 2 ही संधारित्र के बारे में पढ़ना था। वो एक क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र, और दूसरा हमारा जो है ये गोलीय संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र को हमने कंप्लीट कराया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, गोलीय संधारित्र। अब गोलीय संधारित्र क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। अब गोलीय संधारित्र में क्या होता है बच्चों, इसमें 2 खोखला गोला होता है। खोखला गोली के आकार का आपका क्या होगा, चालक होगा, जिसका केंद्र क्या होगा, साकेंद्रित होता है। साकेंद्रित का मतलब क्या होता है, साकेंद्रित का मतलब ये होता है कि दोनों गोले का अगर केंद्र की बात करें तो एक ही होता है। ठीक, अर्थात क्या, जो बड़ा वाला गोला देख रहे हो आप, बड़े वाले गोले का नाम दिया गया है ए, और छोटा वाला गोला जो आप देख रहे हो जिसका नाम दिया गया है, बड़े वाले को बी है, छोटे वाले गोले का ए नाम दिया गया। अर्थात ए की जो केंद्र होगी वही किसका केंद्र होगा, बी का भी केंद्र होगा, उसी को कहा जाता है साकेंद्र। अब क्या होगा कि यदि हम बी वाला जो होता है, बी वाला जो गोला है, बी वाला जो चालक गोलीय चालक है, यदि उसको हम क्या करते हैं, अर्थिंग दे देते हैं, उसको हम अर्थिंग दे देते हैं, और फिर जो बीच वाला जो आप देख रहे हो, बीच में जो आपका ए वाला गोला गोलीय चालक है, उसको हम क्या करते हैं कि उसको आवेशित करते हैं। बच्चे एक चीज तो इसमें विशेष ध्यान दीजिए, इस चीज में क्या होता है कि दोनों गोला जो होता है वो कभी टच नहीं होता है। दोनों गोला जो देख रहे हो वो टच नहीं होता है। अगर टच हो गया तब इसको आप आवेशित नहीं, ये आपका क्या होगा, एक लिमिट हो जाएगा इसका, ये जो है अब आवेशित नहीं होगा, मतलब आवेशित होने के बाद वो क्या होगा, फुल हो जाएगा। फिर अगर आप उसको आवेशित करेंगे तो उसका क्षीण होगा, लीकेज होने लगेगा, जिसमें उसके क्या होगी, हानि होने लगेगी। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि दोनों गोलीय चालक जो हैं ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं किए होते हैं। बस यही इतना है कि यह सकेंद्रित होते हैं, दोनों का केंद्र एक ही होता है। अब हमने क्या किया कि जो बड़ा गोलीय चालक है इसको हम क्या किए, अर्थिंग दे दिए, इसको हमने क्या किया, अर्थिंग दे दिया, पृथ्वी से संपर्कित कर दिया। अब बीच वाला जो गोला है ए गोलीय चालक, इसको हमने क्या किया कि आवेशित करने लगे। अब जब आवेशित करते हैं तो वैद्युत प्रेरण के कारण दूसरे गोले पर क्या होता है, दूसरा वाला जो गोला होता है उस पर -q आवेश जो है प्रेरित हो जाता है। ये घटना ही आपका जो होता है ये संधारित्र कहलाता है, और ये इसको ही कहा जाता है क्या, गोलीय संधारित्र कहा जाता है, क्योंकि ये गोलीय चालक में ये संधारित्र होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को जो है एक चीज देखिएगा कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव की गणना करना। अब वैद्युत विभव की गणना हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, वैद्युत विभव की गणना करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इनकी त्रिज्या को पता करना होगा, इनकी त्रिज्या के बारे में पता करना होगा। अगर हम लोग त्रिज्या के बारे में पता कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं छोटे वाली गोली की त्रिज्या हमने मान लिया क्या है, ए है। क्यों माना, क्योंकि ए माना गया इसको, तो इसलिए इसको भी हमने क्या किया, ए मान लिया। अब जिसको हमने ए मान लिया, अब देखो दूसरा जो बड़ा वाला गोला आप देख रहे हो इसकी त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। बड़ा वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या को हमने बी मान लिया। अब देखिए बच्चों, इसमें दो तरह आपका दो जो है, एक तो आपका +q आवेश के कारण ए वाले बिंदु पर, ए वाले गोले पर वैद्युत विभव क्या होगा उसको ज्ञात कर लेंगे, और एक हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे कि -q आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव क्या होगा, वो चीज़ हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो उसको हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि किस पर +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, आवेश के कारण इस पर हम लोग को देखना होगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप लोग किसको देखना होगा, किस पर देखना होगा, ए गोले पर वैद्युत विभव कारण, ए गोले पर वैद्युत विभव।
बच्चों हम लोग वैद्युत विभव के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डी है नहीं कि कोई बीच का दूरी है, तो हम लोग V = ED का प्रयोग करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की पता होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी गोलीय चालक होता है उसके बीच में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो शून्य होता है। इसके बारे में हम लोग अध्याय पहले में ही पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, विभव देखेंगे, जो क्या हो जाएगा V सफिक्स मान लेते हैं, क्या हो गया, A हो गया, V सफिक्स A। अब बच्चों क्या होगा, फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मान लेते के पर अपूर्णांक में रखा भी गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक, इंटू Q/, त्रिज्या क्या है यहाँ पर बच्चों, A है, त्रिज्या क्या है, A है, तो ये हो जाएगा। तो एक गोले पर क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका विभव। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण, इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं, इस प्रकार -Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण B गोले पर वैद्युत विभव जो कि V सफिक्स क्या होगा, B होगा, वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/B होगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा -Q आवेश है, तो -Q आवेश है तो हमको यहाँ पर लेना होगा क्या, माइनस के साथ चलना होगा, तो ये माइनस हो गया। अगर आपसे कहा जाता है क्या कि ए बिंदु पर, क्योंकि हमारा क्या है, हम आवेशित किसको कर रहे हैं, ए वाले को कर रहे हैं, तो ए वाले को जब आवेशित कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि ए पर परिणामी वैद्युत विभव क्या हुआ। परिणामी वैद्युत विभव का मतलब ये हुआ, परिणामी वैद्युत विभव किस पर, अरे माइनस जो बी है, -B पर जितना विभव है प्लस और ए पर खुद पर जितना विभव है, उसका जो है हमें क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत विभव। अर्थात हम कहें, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं कि हमको, हमारे पास कितना 100 रुपया पहले से है, हमारे पास मान लेते हैं 100 रुपया पहले से है, ये तो हमारा क्या मूलधन हम पहले से रखे हुए हैं। और दूसरा चीज़ हुआ कि हमें 50 रुपया और मिल रहा है, लेकिन वो 50 रुपया हमको क्या करना है, खर्च करना है। 50 रुपया हमको तो और मिल रहा है, और 50 रुपया हमको क्या करना है कि अपने दोस्तों में खर्च करना है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि आपके पास कुल कितना रुपया है, कुल कितना रुपया आपके पास हो जा रहा है, कि जबकि आपको 50 रुपया और मिल रहा है, लेकिन इस 50 रुपया को आपको रखना नहीं है, इसको आपको खर्च करना है। तब हमको अगर पूछा जाता है कि हमारे पास कुल कितना रुपया हो गया, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपया तो अपना लेंगे और ऐड उसमें कितना करेंगे, 50 रुपया और ऐड करेंगे, परंतु वो 50 रुपया हमारा जो रहेगा उसको हमको खर्च करना होगा। मतलब हमारे पास कुल कितना रुपया बचा हुआ, वो कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार इसके पास तो कुल कितना रुपया है, मान लेते हैं रुपया ही है, कुल कितना रुपया है, इतना रुपया है, और माइनस यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि माइनस अब इसको क्या करना है, खर्च करना है, माइनस जो है खर्च करना है। लेकिन तब भी पूछा जाता है कि इसके पास कुल कितना है, तो आपको क्या करना होगा, इसका विभव और इसका विभव को जोड़ लेना होगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 100 रुपया अगर है और 50 रुपया हमको और मिल रहा है, लेकिन वो 50 रुपया हमको खर्च करना है, तो हमको क्या करना होगा, उन दोनों को ऐड करना होगा ना। हमारे पास कुल रुपया अगर पता करना हो तो क्या होगा, उन दोनों को हम ऐड करना, 100 रुपया तो अपने पास का खुद का, और ये 50 रुपया जो हमको मिल रहा है खर्च करने के लिए, वो तो दोनों को ऐड करना होगा। तो इसी प्रकार ये खुद का जो विभव है ये तो रहेगा ही, और किसके -Q पे जो विभव होगा उसको दोनों को ऐड कर लेना होगा, तब निकल जाएगा क्या, परिणामी वैद्युत विभव। तो देख लिए परिणामी वैद्युत विभव क्या निकलता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इस पर गोलीय चालक ए पर इस प्रकार गोलीय चालक ए पर वैद्युत विभव जो कि क्या होगा, V सफिक्स V हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, V सफिक्स A प्लस V सफिक्स, हाँ तो बच्चों यहाँ पर इतना तो हो गया, V सफिक्स A प्लस V सफिक्स B हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो V सफिक्स A का वैल्यू निकला हुआ है और एक जो आपका क्या निकला है, V सफिक्स B का वैल्यू निकला, मतलब प्लेट A पर वैद्युत विभव जो निकला है और प्लेट B पर वैद्युत विभव लाकर वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, V सफिक्स A का वैल्यू दोस्तों क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है इंटू Q/A। ठीक, बच्चों यहाँ पर देख रहे होंगे आप, प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा आपका, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/B हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। आप इसको देखिए, लिख सकते हो कहाँ से आया हुआ है, तो आप समीकरण मान सकते हो इसको, ऐसे समीकरण नंबर 1 मान लो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण मान के भी यहाँ पर लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 और 2 से कहाँ से
समीकरण नंबर 1 हुआ कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से। लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए और हल करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा, एक चीज़ देख रहे होंगे आपका q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 बाई a माइनस 1 बाई b। ठीक, अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बच्चों यहाँ पर एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा ए बी, एलसीएम जो होगा हो जाएगा ए बी, और यहाँ हो जाएगा क्या, बी माइनस ए। ठीक, अब देखिए आगे, ये तो हमारा ज्ञात हो गया, हमको सी ज्ञात करना है। गोलीय चालक पर धारिता क्या होगा थी, परंतु सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई बी होता है। तो सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई बी का वैल्यू देखिए क्या है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बी माइनस ए बाई ए बी, ये होगा। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बता क्या, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर हो जाएगा, और बचा क्या यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे बी माइनस ए बाई ए बी। तो इस प्रकार से आपका अगर पूछता है कि गोलीय चालक की, अगर गोलीय चालक के लिए पूछ रहा है तो आपका जो होगा विभव वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर तब आपको सॉरी धारिता तो पूछता है तो धारिता जो आपका वैल्यू निकलेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था टॉपिक, ये चीज़ें तो ये आपका कंप्लीट। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ए बी आपका ऊपर होगा, क्या होगा यहाँ पे, ए बी ऊपर हो जाएगा और बी माइनस ए क्या होगा, नीचे हो जाएगा, बी माइनस ए नीचे हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं कि के का वैल्यू जो होता है वो होता, मतलब ये आपका निर्वात होता है। अगर क्षेत्र अगर निर्वात होता तो सी इक्वल टू हो जाता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए हो जाता। ठीक है, ए बी बाई बी माइनस ए हो जाता। तो इस प्रकार से हमारा जो गोलीय चालक की धारिता अगर आपसे पूछता है तो आपका ये डेरिवेशन आपको करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। Like, share and subscribe to my channel. Hello guys, welcome to my